हेलो हेलो हेलो। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो यू कम टू द राइट प्लेस। सही जगह पे आए हैं। वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद प्लैनेट वेल्थ यूट्यूब चैनल एंड पॉडकास्ट चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 1 अक्टूबर से इरिडा ने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज में बहुत सारे जो इंश्योरर है उसके इंटरेस्ट में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। तो वो चेंजेस क्या है और ये चेंजेस आपकी गोइंग फॉरवर्ड आपकी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपके पास ऑलरेडी है या तो आप खरीदना चाहते हैं तो आपको वो क्या बेनिफिट देगी, हाउ विल इट इम्पैक्ट यू, उसके बारे में हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। आई एम ब्रिजेश परिक, फादर ऑफ 2 लवली किड्स, husband to a loving woman. I'm an entrepreneur, now turned into a wealth coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially very free life and achieve financial freedom during their life. So चलिए बात करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस में 1 अक्टूबर से आए बदलावों के बारे में। Are you ready to understand? Let's jump in. सबसे पहला जो चेंज आया है, तो जो 18 एक्सक्लूजन थे, मतलब जो पॉलिसी के बाहर निकाले गए थे, एक्सक्लूजन दिए गए थे, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाई गई है। बहुत सारे एक्सक्लूजन ऐसे थे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जिसमें वर्डिंग है वो पॉलिसी टू पॉलिसी और इंश्योरर टू इंश्योरेंस डिफर करते थे और ये पॉलिसी होल्डर को कंफ्यूज करते थे जब वो खरीदने की डिसीजन मेकिंग करते थे कि कौन सा चीज़ें क्या है कंपेयर करने में। मतलब अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करने जाओगे तो फीचर्स को कंपेयर करने के टाइम पे उसकी जो डेफिनेशन आती थी वो वेरी करती थी, उसकी वजह से दिक्कतें होती थी इंश्योरेंस लेने के टाइम पे। तो अभी इरिडा ने ये डेफिनेशन स्टैंडर्डाइज कर दी और वर्डिंग्स फॉर ऑल काइंड ऑफ एक्सक्लूजन्स वो इस तरीके से कुछ बनाए गए हैं। प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, 30 डे वेटिंग पीरियड, मैटरनिटी, ओबेसिटी और इस तरीके की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, जो एक्सक्लूजन है, उसको स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया गया है। सो दैट विल मेक लाइफ ऑफ व्हाइल बाइंग इंश्योरेंस इजी फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आपको पॉलिसी लेना है तो आपकी जो सिलेक्शन है वो आपकी आसान हो जाएगी, बिकॉज स्टैंडर्ड डेफिनेशन की वजह से यू विल बी एबल टू कंपेयर योर पॉलिसीज इन अ बेटर वे, राइट। सो पहला बदलाव यह है। दूसरा यह है नो एम्बिग्यूअस वर्डिंग्स और डेफिनेशंस। सो देयर शुड बी नॉट बी एनी एम्बिग्यूटी इन द वर्डिंग्स विच कैन क्रिएट कंफ्यूजन इन द फ्यूचर। मतलब ये भी इरिडा ने स्पेसिफाई कर दिया कि आगे जाके कुछ भी एम्बिग्यूअस नहीं होना चाहिए आपकी डेफिनेशंस में। फॉर एग्जाम्पल, obesity is not covered and any other illness which is derived out of obesity is also not covered. So ये example में हम देख रहे हैं कि how will an insurance and policy come to an agreement in something was because of obesity or not. तो जो obesity के साथ आने वाली जो बीमारी है वो नहीं कवर है, तो वो उसमें कैसे तय करेंगे कि वो obesity है कि obesity से है कि नहीं है। तो there could be a chances of disagreement in the future and companies can deny the claim citing some unreasonable things. तो ये सारी चीजें इरिडा ने बता दिया है कि नो एम्बिग्यूअस वर्डिंग इन द पॉलिसी। तो आपको सारी चीजें पहले से डिफाइन करनी होगी। मतलब अगर इलनेस विच इज डिराइव्ड आउट ऑफ ओबेसिटी को भी पॉलिसी में डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा इरिडा ने चेंज कर दिया है। तीसरा जो चेंज आया है, मैनी एक्सक्लूजन्स आर डिसअलाउड। मतलब जो पहले एक्सक्लूजन्स होते थे वो भी इंक्लूजन हो जाएंगे। सो मैनी एक्सक्लूजन विच वर पार्ट ऑफ पॉलिसीज अर्लियर आर नाउ डिसअलाउड, which means that the companies will now have to cover them. Some of the examples are as follows. Treatment of mental illness was disallowed, now it will be included. Behavioral and neurodevelopmental disorders जो नहीं थे वो अभी आ जाएंगे. Genetic diseases and disorders, puberty and menopause related disorders, injury or illness related injury or illness associated with hazardous activities, ये सारी चीजें पहले एक्सक्लूड हुआ करती थी। मतलब अगर उसकी वजह से आपकी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है तो आपको क्लेम नहीं मिलते थे, अभी वो मिलने लग जाएंगे। सो परमानेंट इलनेस आउटसाइड द कवर टू कम डाउन टू 17 ओनली। इफ अर्लियर द एक्सक्लूजन वाज फॉर 30 इलनेस कैटेगरी, इट विल नाउ बी रिड्यूस्ड टू 17, विच मींस दैट योर प्रीमियम में गो अप। मतलब प्रीमियम बढ़ेगा बट इंक्लूजन्स भी बढ़ेंगे, सो विच इज अ गुड साइन। क्योंकि पॉलिसी में अगर प्रीमियम देने से रिस्क कवर मिल जाता है और सारे इंक्लूजन आ जाते हैं तो डेट मेक सेंस फॉर दी इन्वेस्टर के लिए, वो बहुत ही अच्छा है। चौथा जो चीज, द डेफिनेशन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिसीज इज स्टैंडर्डाइज। IRDA has made it clear that a pre-existing illness is an illness for which
One, a doctor has advised you a treatment while you are buying a policy, और टू, और डॉक्टर हैज डायग्नोस्ड अ डिजीज. तो अगर ये दो कंडीशन दोनों या तो एक सेटिस्फाई होती है, then and then only it will be a pre-existing disease. It has now become a much focused definition which will remove all the confusions. पहले क्या होता था कि मेडिकल पॉलिसी में ये बोला जाता था, ठीक है अगर आपकी डायग्नोस्टिक नहीं हुई है, बट आपकी डायग्नोस्टिक होने के बाद पॉलिसी ले लिया आपने और आपकी कुछ मेडिकल सिचुएशन आती है और डायग्नोस करते हो और ये पता चलता है कि ये बीमारी पॉलिसी के पहले से थी आपको, तो फिर वो कवर नहीं होती थी. बट अभी वो क्लियर हो गई है कि जब आप पॉलिसी ले रहे हो तब जो डायग्नोस्ट हो चुका है या तो डॉक्टर ने कुछ एडवाइस किया है वही इलनेस है वो प्री एग्जिस्टिंग में कवर की जाएगी. सो नाउ जस्ट बिकॉज यू हैव सम माइल्ड सिम्टम्स और एन इंडिकेशन ऑफ एन इलनेस डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम अ प्री एग्जिस्टिंग इलनेस गोइंग फॉरवर्ड. तो ये एक आसान हो गया अब जब आप पॉलिसी ले रहे हो उसकी वजह. 5 चेंज, नो क्लेम रिजेक्शंस आफ्टर 8 years ऑफ प्रीमियम पेमेंट. मतलब आपने 8 साल का अगर प्रीमियम पे कर दिया तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर वुड नॉट बी एबल टू रिजेक्ट योर क्लेम किसी भी रीजन की वजह से. सो दिस इज अ बिग रिलीफ फॉर पॉलिसी होल्डर्स. छठा जो चेंज आया है, पीपल विथ सीरियस इलनेस टू गेट कवर विथ परमानेंट एक्सक्लूजन्स. तो पहले सिचुएशन क्या होती थी, लॉट ऑफ पीपल हु हैड सम सीरियस इलनेस लाइक कैंसर, एपिलेप्सी, क्रॉनिक किडनी डिजीज, अल्जाइमर डिजीज were denied any kind of health insurance. They were not even provided cover for other things with these things put as permanent exclusions. So ये सारी अगर किसी को डिजीज होती थी तो उनको पहले मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलती थी. However, this has changed now. मतलब ये चेंज हो गया है. IRDA has said that now people with these kind of illnesses also have a right for getting health insurance for at least other illnesses. जो ये permanent illnesses है उसके अलावा लेकिन illnesses के लिए लोगों को पॉलिसी मिलनी चाहिए. IRDA ने ये क्लैरिफाई कर दिया. So this clause is not applicable to lifestyle diseases like diabetes, hypertension, etc. because insurance can't put permanent exclusion on these things as they have almost become part of our life these days. And people like their whole life with live their whole life with this kind of things. मतलब जो पहले ये था कि अगर कि एपिलेप्सी, कैंसर जैसी क्रिटिकल इलनेस होती थी तो आपको पॉलिसी नहीं मिलती थी बाकी के डिजीज के लिए भी. तो अभी IRDA ने क्लैरिफाई कर दिया है कि बाकी के डिजीज के लिए यू विल हैव द राइट टू हैव द पॉलिसी. तो ये आपके लिए एक और अच्छी खबर आई है. 7वां जो चेंज हुआ है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स टू बी कवर्ड इन हेल्थ इंश्योरेंस. सो कौन सी मॉडर्न ट्रीटमेंट हेल्थ इंश्योरेंस में भी इंक्लूड हो गई है? यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड HIFU, बलून्स निन्यूप्लास्ट, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ओरल केमोथेरेपी, immunotherapy, monoclonal antibody to be given as an injection, intravitreal injections, robotic surgeries, stereotactic radiosurgeries, bronchial thermoplasty, vaporization of the prostate, green laser treatment or holmium laser treatment, IONM, intraoperative neuromonitoring and stem cell therapy. So ये टेक्निकल वर्ड्स है. मतलब आपको ये समझना है कि बहुत सारी जो अभी ट्रीटमेंट थी, मॉडर्न ट्रीटमेंट जो पॉलिसी में इंक्लूड नहीं थी वो अभी इंक्लूड हो चुकी है. मतलब अगर आप उस तरीके की ट्रीटमेंट लेने की सिचुएशन में आते हैं, गॉड फॉरबिड, तो यू विल बी कवर्ड अंडर द इंश्योरेंस रिएम्बर्समेंट. चेंज 8, वेटिंग पीरियड फॉर स्पेसिफाइड इलनेसेस कैन नॉट बी मोर देन 4 years. सो IRDA ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो स्पेसिफाइड इलनेसेस है उसकी जो वेटिंग पीरियड है वो 4 साल से किसी भी पॉलिसी में ज्यादा होनी नहीं चाहिए, 4 से कम हो सकती है. So earlier there was no clarity on how much can be waiting period for various illnesses like cataract surgery, knee surgery and many other kind of illnesses. Most of the time it was in the range of 2 to 4 years and some older policies may have higher than 4 years of waiting period. But IRDA has now made it clear that in no case it can be more than 4 years of waiting period. So ये भी एक अच्छी खबर आई है. जो 9th चेंज आया है वो 9वां चेंज, वो वेटिंग पीरियड फॉर लाइफस्टाइल डिजीजेस ओनली अप टू 19 days. So the waiting period of lifestyle diseases like diabetes, hypertension, cardiac conditions can be only up to 90 days and not beyond that. Nowadays these illnesses are very common and have become part of life in a way. However, note that the waiting period of 19 days is only in case you don't have these at the time of taking policy. अगर वो pre-existing नहीं है तभी. In case you already have them, then it is classified as pre-existing illness in your case and you will not be covered for pre-existing illness.
नेक्स्ट चेंज जो आया है, pre and post hospitalization expenses to be covered for domiciliary hospitalization as well. So अगर किसी भी वजह से आपकी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन हुई है, जब हॉस्पिटल में बेड नहीं है या तो हॉस्पिटल्स की बेड की अनअवेलेबिलिटी वजह से आपकी ट्रीटमेंट घर पे हो रही है, तो उस होम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस विल आल्सो बी कवर्ड, which was not the case in the earlier. पहले ये मिलते नहीं थे, अभी वो मिलने लग जाएंगे. So means डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, या तो घर पे अगर आपने ट्रीटमेंट लिया हुआ हॉस्पिटलाइजेशन होके, तो उसकी भी ट्रीटमेंट आपकी रिएम्बर्समेंट है, वो हॉस्पिटल गए थे जब मिलने वाली थी, प्री और पोस्ट मिल रही थी, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगी. जिन्होंने ये इंश्योर कर दिया है. एंड चेंज 11, इंश्योरिंग इंश्योरेंस कवरेज फॉर टेलीमेडिसिन. मतलब टेलीमेडिसिन अगर आप ले रहे हो, क्योंकि कोविड के जमाने में टेलीमेडिसिन हैज बिकम अ प्रिवेलिंग थिंग, तो टेलीमेडिसिन के लिए भी अगर आपकी इंश्योरेंस रिक्वायर हुई तो आपकी वो कवर हो जाएगी. और ये सारे जो चेंजेस आए हैं, तो उनका मतलब ये भी होगा कि इंश्योरेंस कंपनीज को आगे जाके इंक्लूजन बढ़ गए और आपको उसकी रिस्क कवरेज बढ़ानी होगी, तो नेचुरली आपकी प्रीमियम इंक्रीज होने वाली है. सो इफ यू ऑलरेडी हैव द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, आपकी नेक्स्ट रिन्यूअल के टाइम पे यू कैन एक्सपेक्ट दैट योर प्रीमियम्स वुड राइज, बट साथ ही साथ यू शुड टेक इट पॉजिटिव, क्योंकि आपको उसके साथ आपको कवरेज भी ज्यादा मिलेगा. और हमारी जो मेडिकल इंश्योरेंस लेने की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो वही है कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अवर वेल्थ, अगर हम किसी भी इलनेस की वजह से खर्चा आता है, वी आर सपोज टू स्पेंड मनी, तो हमारी वेल्थ इरोड ना हो और वी कैन कवर द रिस्क फ्रॉम दी we can get the reimbursement of all the expenses from our policy. So it's a good thing. So take it positively and don't feel bad about it. So this is it. ये जो चेंजेस आए हैं आपकी मेडिकल इंश्योरेंस में, जो नहीं खरीदेंगे उनको ये वाली पॉलिसी मिलेगी, और जो रिन्यूअल में जाएंगे उनको प्रीमियम बढ़ेगा और उनको ये सारी चीजें मिलने लगेगी. तो अगर आप इस तरीके की अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लर्न करना चाहते हैं, और इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, सो आप मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं planetwealth.in पे जाके, वहाँ पे मैंने वीडियो भी अपलोड किए हुए हैं. आप moneycraft.com विच इज़ अ गुड फाइनेंशियल लिटरेसी साइट, वहाँ पे जाके अपनी पर्सनल फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं. आप मेरे फेसबुक पेज प्लेनेट वेल्थ को भी लाइक कर सकते हैं. आप मेरे फेसबुक ग्रुप फाइनेंशियल वेलबींग में भी ज्वाइन कर सकते हैं रिक्वेस्ट डाल के. और सबसे आसान और बढ़िया जो ऑप्शन है वो ये है कि आप मेरी व्हाट्सएप नंबर को प्लेनेट वेल्थ करके स्टोर कर लीजिए, और फिर मुझे एडमी और अपना नाम लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आपको अपनी ब्रॉड फाइनेंशियल लिटरेसी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप में ऐड कर दूं. माई नोट डाउन माई व्हाट्सएप नंबर, इट इज़ 9328190022. रिपीट करता हूँ, 9328190022. आप इसको प्लेनेट वेल्थ के नाम से अपने मोबाइल में स्टोर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप स्टोर नहीं करेंगे, मतलब वो आपके मोबाइल में स्टोर नहीं होगा, तो आप मैं अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपको ऐड करके ब्रॉडकास्ट मैसेज डालूंगा, तब भी आपको मेरे मैसेजेस नहीं मिलेंगे. तो डोंट फॉरगेट टू सेव माय नंबर इन योर मोबाइल, व्हाट्सएप नंबर इन योर मोबाइल, और फिर यू विल कंटिन्यू टू रिसीव अपडेट्स अबाउट दिस काइंड ऑफ अपडेट्स इन योर मोबाइल. आपको मिलते रहेंगे एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ financial literacy valuable videos. So thank you for watching this video. May God shower abundant wealth to you. May you achieve financial freedom in your life. And मिलते अगले वीडियो में. God bless.